Good morning, students. Hope you are all doing well. Today we'll start very interesting and important topic of finding trigonometric ratios of some specific angles. I'll tell you what it is. So first of all, अगर हमारे पास कुछ students नए हैं तो this is part 6. We have so far seen 5 videos on the trigonometry. Okay, इसमें हमने सीखा कि trigonometric ratios कैसे find करते हैं, 6 trigonometric ratios sin, cos, tan, cot, secant, cosecant कैसे find करते हैं using the Pythagoras result. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं specific angles, some specific angles of trigonometric ratios, यानी sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 45, cos 60, उसी तरह tan 30, tan 40, ये सारे एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी एसेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल टू दिस चैप्टर. इस पे काफी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है एंड गोइंग फॉरवर्ड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी आप ये यूज करने वाले हो. ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको मैं हैक्स, शॉर्टकट्स, आप जो भी उसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. लास्ट तक बने रहिए. ठीक है, सो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द टेबल. ओके, देखिए आपको ये टेबल पूरा एग्जाम में लिखना नहीं है, बट अभी फॉर द टाइम बीन मैं आपको पूरा एक जगह एक कंप्लीट पिक्चर देना चाह रहा हूं यहाँ पे. फिर गोइंग फॉरवर्ड आप उसको इतनी प्रैक्टिस करते हो और मैं आपको जो शॉर्टकट्स बताऊंगा, विद दैट यू विल रिमेंबर इट एंड विल यूज इट इन योर एग्जाम. फाइन, चले. तो अभी ये जो टेबल है इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. सम स्पेसिफिक एंगल्स दैट इज 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, किसके एंगल्स? ये एंगल्स ऑफ द रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देखिए यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल टेबल है. ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे, 6 रेशियोज इन द सीक्वेंस, साइन कॉस, टैन कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. और आपको ये रो में आपको कुछ एंगल्स मिलेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज. ओके, हम स्पेसिफिक एंगल सीख रहे हैं. ओके, 0 to 30 इन द सेंस इसके बीच में सब भी होता है, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री अप टू 29 सब होता है, बट वी आर फोकसिंग ओनली ऑन फ्यू एंगल्स. राइट, क्यों? आपको इट डजंट मीन दैट देयर आर नॉट अदर एंगल्स भी होते हैं, बट इसकी आपको अभी जरूरत नहीं है. अगर आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी तो एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ दैट एंगल. अभी हम बस इस एंगल्स के, इस रेशियोज के वैल्यूज हम सीखते हैं. ठीक है, तो आई मीन if you remember, I have been saying कि sine, the term sine or term cos or any other ratio is meaningless. This is meaningless without an angle. यहाँ पे इसके साथ angle होना जरूरी है. ठीक है, हम generic term क्या यूज करते हैं एंगल के लिए? थीटा यूज करते हैं ना. सो वो एंगल यानी कि अब in place of 30, in place of theta, if I have 30, sine 30, right? Suppose if in case if place of theta if I have 45, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? Sin 30 degrees is 1/2, cos 45 is 1/√2 and so on. ठीक है, तो ये आज हम सीखने वाले, ये देखने वाले हैं. तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. देयर आर मेनी ट्रिक्स. बहुत सारे लोग अपनी अपनी पसंद के ट्रिक्स यूज करते हैं और शेयर करते हैं, तो आपको जो अच्छी लगी आप वो कर लीजिए. मैं आपको एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो बहुत सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर और विच इज मोर ऑफ मैथमेटिकल एंड वेरी लॉजिकल. ठीक है, चले. सो व्हाट विल डू इज विल यूज सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स. हम स्क्वायर रूट्स के प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं. देखिए यहाँ पे आपके कितने एंगल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंगल्स. लेट्स स्टार्ट काउंटिंग देम फ्रॉम 0. 0 से शुरू करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4. ओके, 0 to 4 एंगल्स. तो चले, फर्स्ट विल बी लाइक ये वाला होगा 0/4. ओके, 0 द फर्स्ट एंगल ऑफ द 4 एंगल्स. देन ये दूसरा होगा 1/4, the first one out of the 4. okay, considering from 0. then ये बनेगा आपका 2/4. ओके, उसी तरह ये बनेगा आपका 3/4 into वो लास्ट वाला बनेगा आपका 4/4, the fourth one out of the 4 starting from 0. ठीक है, तो अभी हमने सबको स्क्वायर रूट में लिया. ठीक है, तो अभी हम इसको सेपरेट करते हैं. यू मे रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट. अगर a into b into c into d अगर ऐसे कुछ भी है, सो वी कैन सेपरेटली राइट इट एज √a into √b into √c into √d. याद है ना प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स? सो जो आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हो. सो सिमिलरली वी कैन स्प्लिट देम ऑल. तो ये बनेगा आपका 0/4, रूट ऑफ 1/4, रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4/4. ओके, चले. तो 0/4 कितना होगा? 0 by एनीथिंग इज 0. तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगी? 0. तो आपका पहला एंगल बन गया 0. राइट, यानी साइन 0 डिग्रीज इज
0. We'll see all the other angles as well. Now root of 1/4. देखिए यहाँ पे हम दूसरी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. इफ यू रिमेंबर रूट ऑफ a by b इज व्हाट? रूट a by रूट b. ठीक है, हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ a by b को स्क्वायर रूट a by स्क्वायर रूट b. तो इन द सेम मैनर ये बनेगा हमारा रूट 1/√4. ठीक है, हम सबको स्प्लिट कर लेते हैं. रूट 2/√4, रूट 3/√4, रूट ऑफ 4/√4. ठीक है, चलिए रूट 1 कितना है बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा? 4 भी ने परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है? 2. ठीक है, चलिए तो अब आपकी दूसरी वैल्यू हो गई 1/2. देन अनदर वन रूट 2/√4, रूट 2/√4, रूट 4 इज नथिंग बट 2. ठीक है, तो यहां पे आपको एक और स्टेप करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं उसको आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं. ये जो रूट 4 है, आई कैन राइट इट एज रूट ऑफ, आई मीन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट ऑफ 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट द रूट 4. रूट 4 को विद इन द रूट 2 इंटू 2, इसको हम स्प्लिट करने पर रूट 2 और रूट 2 हो जाता है. राइट, सो देखें आपकी तीसरी वैल्यू बनेगी, एक यहां से एक स्क्वायर रूट और एक यहां से एक स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर दिस इज 1/√2. ठीक है, ये आपकी थर्ड एंगल की वैल्यू हो गई 1/√2. 1/√2. चले, we'll move on with the next one. I'll utilize this space. So this is root 3/4. Root 3 irrational है, we cannot find out its square root and no need to find out. Root 4 is nothing but 2 simply. So ये आपकी 60 degrees sin 60 बन गया root 3/2. Fine. Then going to the next one, अब this is same, we'll cancel is root 4 into root 4, or we don't cancel it directly, I mean root 4 is 2/√4 is 2, so ये cancel होने पर ये हो जाएगा आपका 1. ठीक है, तो ये हो गए आपके साइन के सारे वैल्यूज, आपको स्पेसिफिक एंगल्स वाले वैल्यूज मिल गए आपके पास. साइन 0 डिग्रीज इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज रूट 3/2, साइन 90 इज 1. फाइन. चलिए, कितनी सिंपल है ना ट्रिक. And this is more of logical and mathematical and easy to remember and easy to apply. आपको एग्जाम में अगर ये कंफ्यूजन है तो यू कैन सिंपली रिकॉल इट. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार और देख लो, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ गोइंग विद द कॉस. अभी हमको कॉस के एंगल्स लिखना है ना, cos 0, cos 30, cos 45. This is going to be very simple. I'll try to make it very very simple. When you look at your textbook, you know, it looks such a big table, different values and all. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है. देखिए, now start writing in a reverse order. आप इसको reverse order में यहाँ से लिखते जाइए कि यहाँ जो 90 होगी वो 0 बनेगी. राइट, सो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका रूट 3/2. ठीक है, ये आपका 1/√2, ये हो गया आपका 1/2 एंड दिस इज योर 0. रेडी. देखिए कितना सिंपल है. आपके cos के वैल्यूज भी आ गए. आपको देखिए cos 0 इज 1, cos 30 इज रूट 3/2, cos 45 1/√2 एंड सिमिलर मैनर में. ठीक है, चलिए अभी हम tan को जाते हैं. फाइन. सो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि tan, इफ यू रिमेंबर, मैं आपको लास्ट वीडियोज में मैंने आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस बताए थे ऑफ सीकेंड एंड कोसीकेंड. इफ यू रिमेंबर, सीकेंड क्या चीज है कि सीकेंड इज 1/cos and cosecant is 1/sin. We have been learning it from the previous videos. अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नई बच्चे आज जुड़े हैं, so please go with the last 5 videos. Please watch them. That is going to be very helpful to understand this. तो ये ऑलरेडी हमने सीख चुका था. अभी हम देखेंगे tan और cot. Tan theta is sin theta by cos theta. Okay, ये कैसे पॉसिबल है? I'll show you using the ratios. हम जो साइड्स पे काम कर रहे थे so far. tan theta is sin theta by cos theta. How come? I'll show you. देखो, अगर आपको याद है sin theta के साइड्स क्या है? ओल्ड हेनरी, राइट, डिवाइडेड बाय cos theta. cos theta क्या है? एंड हिज. याद है ना आपको? ओल्ड हेनरी यानी कि अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. फाइन. सो यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल होते हैं ये दो साइड्स, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद अपोजिट by adjacent, okay, which is same as your tan theta. ये आपके tan के जैसा है, isn't it? आपको याद है ना tan theta के ratios. So tan theta is opposite by adjacent. Fine. तो ये कैसा है? हमको क्या करने पर आया? sin by cos simplify करने पर आया. sin theta was opposite by hypotenuse, cos was adjacent by hypotenuse. So ये हो गया, ये बन गया हमारे लिए opposite by adjacent, which is equal to tan. ठीक है. The bottom line of this discussion is, आपको याद रखना है कि tan theta is sin theta by cos theta. Similarly, I'll show you for the cot. मैं आपको उसी तरह cot के लिए बताता हूं. If you remember, यहाँ पे देखिए अब हम cos theta by sin theta करेंगे.
कॉट थीटा आपको अगर याद है, कॉट थीटा की रेशियो क्या थी? इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है, क्योंकि ये को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. सो कॉट थीटा क्या था? कॉट थीटा वाज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, ठीक है. यही अब हम यहां से सिंप्लीफाई करते हैं, लाते हैं. कॉस बाय साइन, कॉस क्या था? कॉस वाज एंड हिज, ये क्या था? ओल्ड हेनरी. फाइन, यू रिमेंबर द ट्रिक, राइट? सो इट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज वाला साइड सेम साइड्स अगर कैंसिल होते इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो वी आर लेफ्ट विद एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, ठीक है. सो देखिए कॉस बाय साइन करने पर हमको एडजेसेंट बाय अपोजिट आया, विच इज सेम एज योर कॉट थीटा. सो आई कैन कंक्लूड इट एज कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन. फाइन. See, every time you don't need to, justify this by doing all this. आपको बस याद रखना है, आपको इतना सारा प्रॉब्लम्स करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको ये परमानेंट आपकी मेमोरी में ये सॉलिडिफाई हो जाना चाहिए कि tan is sin by cos, cot is cos by sin. If you remember one, the other is the reciprocal of it. ये sin by cos है तो ये cos by sin है, ठीक है. तो अभी हम ये 4 रिलेशंस यूज करने वाले हैं टू फाइंड द अदर एंगल्स. ओके और एक चीज आप नोटिस कर लें कि ये tan, cot, secant, cosecant जो 4 रेशियोज है, दे आर ऑल इन टर्म्स ऑफ आइदर साइन एंड कॉस, क्योंकि साइन और कॉस को फंडामेंटल रेशियोज कहा जाता है, क्योंकि दीज वर द फर्स्ट टू बी इंट्रोड्यूस और फर्स्ट टू बी इन्वेंटेड, राइट? डू यू नो हु इंट्रोड्यूस दिस? वी आर proud that this was introduced by Aryabhatta, okay, the great Indian mathematician from around 500 BCE or CE. He was the first to introduce this concept. Okay, he wrote it in his famous book called as Aryabhattam. अपनी किताब में ये लिखते हैं. Okay, but he didn't use the word sine and all. Sine के लिए इन्होंने word use किया था ardhajya in his book. Okay, in his famous book Aryabhattam एक mathematical text है. All the work of great mathematician Aryabhatta, you will find it here in this book. So ये ardhajya, he has used the term ardhajya for the sign, the present day sign के लिए इन्होंने ये use किया. So going forward जब ये Arabs, क्योंकि we Indians had contacts, business relations and all with the Arabs. So ये जब Arab world में गया तो this word was still retained as jia or jiva. इनके अरब टेक्स्ट में स्टिल दे रिटेन द वर्ड जिया और जीवा. फ्रॉम देयर इट वेंट टू द यूरोप. ये यूरोप में एंटर हुआ और यूरोप में दैट टाइम लाइक लैटिन लैंग्वेज वाज वेरी पॉपुलर. सो दिस वाज ट्रांसलेटेड इनटू द लैटिन लैंग्वेज एज साइनस. ओके, ये साइनस के नाम से. ओके, साइनस वाली बीमारी वाला साइनस नहीं, ये मैथमेटिकल टर्म है साइनस. एंड देन समवेयर अराउंड द 16th century by a English mathematician by names Edmund, he then later translated it into sine. उसको उन्होंने साइनस को साइन बना दिया in English language. This is how the sine word came. I mean to say that कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी मैथमेटिकल हम हिस्ट्री भी देख लें, हमारी इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द मैथ्स, एंड एट द सेम टाइम के हाउ इट हैपेंड ओवर द इयर्स. द वर्ड ardhajya has been changed to the sign and later this was been abbreviated to the 3 letters sin. Okay, sin नहीं, साइन नहीं प्रोनाउंस करना है, इसको साइन ही पढ़ना है. तो उसी तरह कोसाइन भी इस तरह ही ट्रांसलेट होते हुए यहां तक आया. कोसाइन को आर्यभट्टा जी कहते थे कोटाजिया. कोटाजिया वाज ऐसी तरह होते 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 इट पास्ड थ्रू दिस रिवर एंड देन फाइनली इट बिकेम कॉस, द प्रेजेंट डे कॉस. ठीक है, सो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि most of all the other 4 trigonometric ratios can be expressed in terms of either sin or cos. हम उसको sin और cos में express करते हैं ये चारों ratios को. चले अभी हम tan देखते हैं. tan क्या है यहाँ पे बताइए? tan is sin by cos. ठीक है, तो ये जो आपके sin के angles है, अगर आप इसको divide करते हो तो आपको tan आएगा. यानी कि अगर आपको tan 0 डिग्री चाहिए, ठीक है, सो tan 0 डिग्री आपको कैसे आने वाली है? tan 0 डिग्री इज गोइंग टू बी tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा. तो ये बनेगी sin 0 बाय cos 0 डिग्रीज. ठीक है, तो बताइए sin 0 कितना था यहाँ पे? sin 0 डिग्रीज इज 0 बाय cos 0 इज 1, राइट? सो 0 बाय 1 होगा 0. उसी तरह tan 30 देख लीजिए. tan 30 इज गोइंग टू बी sin 30 1 बाय 2 बाय cos 30 इज √3 बाय 2. फाइन, अगर हम यहाँ 2 2 कैंसिल करते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई √3. फाइन, सो यू डोंट नीड टू डू एवरी टाइम दिस वे. आप उसको स्ट्रेट अवे लिख सकते हो. आई विल शो यू हाउ टू डू इट. बस सिंपली क्या करिए,
कि साइन बाई कॉस 0/1, 1/√2 by √3/2, ठीक है। तो इसी तरह ये 1/2, 1/√2 by 1/√2, √3/2 by 1/2, 1/0, यानी कि साइन बाई कॉस आप करते हैं तो आपको tan मिल जाएगा क्विकली। सो बताइए 0/1 इज 0। यहाँ पे अगर हम ये 2 अगर जस्ट इन केस अगर हम कैंसिल करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/√3, राइट। अगर ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते हैं √2 and √2, सो 1/1 इज 1। चलिए 2 और 2 कैंसिल करते हैं तो √3/1 इज गोइंग टू बी √3 एंड 1/0 विल बी अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड। व्हाई? we cannot divide any number by 0, not just one, any number, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, इसका डिवीजन अनडिफाइंड है। तो इसको हम एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल को इन्फिनिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी। ओके, चलिए नाउ वी गॉट tan। अभी हम क्या रेशियो फाइंड करेंगे? अभी हम फाइंड करेंगे cot। ओके, सो cot कैसे आएगा आपको? cot is nothing but it is the reciprocal of tan, right? I'll write this first. 1/2, it was 1/√2, √3/2 and then 1. This was √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. चलिए cot is reciprocal, I mean vice versa. This is infinity, undefined. ये √3, ये 1, ये 1/√3 and this is going to be 0. Simple. Then secant, देखिए आप सीख रहे हो और मैं आपको सिखा रहा हूं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मेरे को ये सब बताना पड़ रहा है। जब एक से आप 2 बार इसको प्रैक्टिस करते हो, ओके, यू विल मास्टर ओवर इट, ओके, यू विल गेट अ मास्टरी ओवर इट। चलिए अभी सीकेंट क्या है? सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी सीकेंट थीटा इज 1/cos। अगर हम 1/cos करते हैं, 1/cos यानी 1 ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, इट विल गिव अस द एंगल्स ऑफ सीकेंट थीटा। देखें 1/cos इज सीकेंट, so 1/1 is going to be 1, 1/√3/2। देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ, ये बेसिक कैलकुलेशन 1/√3/2 अगर नीचे फ्रैक्शन होता है, अगर आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लेते हो तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है। √3/2 विल बिकम 2/√3, 1 into, so 1 2 is 2, 2/√3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2/√3। उसी तरह ये भी सेम ऐसे बनने वाला है, दिस इज 1/1/√2, so ये 1/√2 क्या हो जाएगा? √2/1, that is 1 into √2 is √2/1, which is √2। Okay, so similarly this way is going to become 2 ऊपर जाएगा, 2/1 is 2, 1/0, 1/0 कितना होगा? Undefined, infinity। Done। अभी secant क्या होगा? बस उसका वाइस वर्सा आपको लेना है, infinity 2 √2, 2/√3 and then 1, ठीक है। ये आपका टेबल तैयार हो गया। ओके, डोंट स्टॉप द वीडियो। अभी मैं आपको इससे जो इन्फ्रेंसेस आने वाले हैं, ओके, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं, सो दैट यू मे रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज एट योर फिंगर टिप्स। ओके, चलिए कि मैंने जो आपको ट्रिक बताई स्टार्टिंग में, उससे आपको पहली रो के एंगल्स आने वाले हैं, राइट? साइन 0 to 90। चलो अब यहां से हम इन्फ्रेंस देखते हैं कि पहला इन्फ्रेंस ये है, ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन एज ऑब्जर्व्ड हियर लाइज बिटवीन 0 and 1, isn't it? कि साइन के वैल्यूज किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में, 0 and 1, ठीक है। एंड ये इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में है। उसी तरह अगर आप कॉस की बात करते हो तो कॉस के वैल्यूज लाइज बिटवीन द 1 and 0, ये 1 और 0 के बीच में है। ओके, अभी आप दूसरा इन्फ्रेंस आप ये देखिए कि 45 डिग्रीज का जो कॉलम आता है, वहां पे आपको ये जो कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इफ यू रिमेंबर सिंस डे 1 व्हेन आई इंट्रोड्यूस दीज रेशियोज, आई एम बीन सेइंग कि इनको कोट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। कौन कौन सी दो रेशियोज कोट्रिग्नोमेट्रिक है? साइन कॉस, टैन एंड कॉट, सेकंड कोसेक, ये कोट्रिग्नोमेट्रिक होती है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। सो कोट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियोज है तो इनके 45 डिग्रीज वाले एंगल्स सेम है। देखिए साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, है ना। उसी तरह टैन 45 देखिए, टैन 45 इज 1, कॉट 45 इज ऑल्सो 1, राइट। सीकेंट 45 इज सेम एंड कोसेकेंट 45 इज ऑल्सो सेम, है ना, बिल्कुल। अब एक चीज आपको सबको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आइडिया है? यू गाइस नो दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? पता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? नहीं पता है? सिंपल है,
Complementary angles in the sense when the sum of any two angles is how much? 90. किसी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्रीज होता है तो वो दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. अब मानो यहाँ पे ए और बी जेनरिक ए और बी अगर दो एंगल्स हैं, इनका सम 90 हो रहा है, तो ए एंड बी आर सेड टू बी एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दे मे हैव एनी वैल्यूज. लेट्स से इफ ए इज 45 एंड बी इज 45, द सम इज 90. So these two angles are complementary. उसी तरह मानो A 30 और B 60 है, तो ये दोनों का सम हुआ 90. So these two are complementary. अगर मानो मैं A 0 लेता हूँ तो मेरे को सम 90 आना है, तो B क्या होना चाहिए? अगेन 0. तो 0 प्लस 90 सॉरी, तो 0 प्लस 90 कितना हुआ? 90. In all these cases the sum of the two angles, जहाँ पे आप दो एंगल्स का सम करते हो तो वो 90 है, तो वो दो एंगल्स को आप क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फाइन. So, अब ये पॉइंट को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. देखो जहाँ पे एंड दिस इज एप्लीकेबल, ये किसको एप्लीकेबल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कॉन्सेप्ट कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. किसको? कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. देखो जहाँ पे कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, अगर इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम है. साइन 45 कॉस 45 बोथ आर सेम, यानी 45 प्लस 45 90, और ये कोट्रिग्नोमेट्रिक. चलिए अब हम दूसरे एंगल्स को चेक करते हैं. इज इट ट्रू फॉर अदर एंगल्स? साइन 30 डिग्रीज कितना हुआ? 1/2. ठीक है, 30 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 60. तो कॉस में आप 60 देखिए, कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2, isn't it? Cos 60 and sin 30 both are same, क्योंकि 30 प्लस 60 90 हुआ. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये दो कोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन दोनों के वैल्यू सेम हुए. उसी तरह आप ये देख लीजिए साइन 0 डिग्रीज. ओके, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90. तो कॉस 90 में आ जाइए, ये भी 0 सेम है ना? दोनों सेम है ना? राइट. उसी तरह विल गो विद अदर वन. tan 45 प्लस cot 45, आई मीन लाइक 45 प्लस 45 90, तो ये भी सेम है. उसी तरह इनके दूसरे एंगल्स देखिए. tan 30 डिग्रीज, tan 30 इज 1/√3, तो यहाँ पे cot में क्या होगा? वो cot 60 डिग्रीज होगा. cot 60 डिग्रीज इज 1/√3. ठीक है. उसी तरह tan 30, राइट, 30 प्लस 60 90. सेम गोज विद दिस, विथ एनी अदर एंगल्स यू कैन सी दैट कि सीकेंट अगर हम 30 देखते हैं 2/√3 है, तो उसी तरह कोसिकेंट 60 भी 2/√3. नॉट जस्ट 30 60, यू कैन गो विथ एनी अदर एंगल. अगर आप साइन सीकेंट 0 देखते हैं तो 1 है, तो कोसिकेंट 90 देख लीजिए, ये भी 1 है. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट. तो द बॉटम लाइन, ये हमको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने इतना बड़ा टेबल बताया, आपको ट्रिक्स बताई, ये सारी नई नई कॉन्सेप्ट्स बताई, इसको अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, बट हाउ टू रिमेंबर इट, कि आप उसको जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उसको कैसे याद रखोगे? आप इसकी अभी के लिए आप इसको फर्स्ट रो आप याद कर लीजिए, एक फर्स्ट रो. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स दैट वी हैड सो फार. तो फर्स्ट रो आपको याद रखनी है. ओके, देयर हैव बीन मेनी ट्रिक्स यू नो, बट एवरी टाइम एग्जाम में जाके आप वो ट्रिक अप्लाई नहीं करते बैठते भाई, क्योंकि ट्रिक समटाइम्स यू नो गोज confusion, creates a confusion sometimes when we are not so confident, right? So it's better to remember. देखिए अब जैसा कि times table होते हैं. Okay, if I ask you how much is 2 tenths, so will you keep counting 2 tenths, यानी कि 2 आप उसको 10 times count करोगे क्या? नहीं count करोगे ना, you don't do the addition. You just remember 2 tenths is 20. Fine. If I ask you like how much is 5 6, you will not make the groups of 6 6 6 के आप 5 ग्रुप बना के आप उसको ऐड नहीं करोगे. Just you remember is 5 6 is 30. तो वैसे उसको आपको ये पहली रो याद करनी है. Remember. Okay? और इसको ध्यान से सुनो. जस्ट अभी हम खत्म करने वाले, पूरा देख लो. असल चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी वो यहाँ है. राइट, ये समझना था. अब इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं कि फर्स्ट रो आपको याद करनी है. फर्स्ट रो इट्स सिंपल टू रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू कि द एंगल्स लाइज बिटवीन द 0 and 90 लाइज बिटवीन 0 and 1. तो पहला 0 आपको ये पहले याद रखना है. स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या आप बताइए. ये स्पेसिफिक एंगल्स 5 एंगल्स है, बताइए क्या क्या है. डोंट लुक एट अ बोर्ड. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 and 90. You need to remember this. Okay, आप अगर उसको याद नहीं रखोगे तो I am not going to help you. Sorry, I'm helpless. क्या थे दोबारा बताइए. 0, 30, 45, 60, 90. तो इसमें ये रो आपको याद रखनी है. ये वैल्यूज पहली 0 है और आखिरी वाली 1 है. दे लाई बिटवीन 0 and 1. सो अदर वैल्यू आफ्टर 0, 0 और 1 के बीच में हाफ होता है. ठीक है, सो ये 1/2 हो गया. फिर देन ये 1/√2, ये 2 था, इसको रूट लिख दो तो ये 1/√2 होगा. एक और आपको जो याद रखना है वो √3/2. याद हो गया ना. चलो अब हम देखते हैं आपके जो 5 एंगल्स थे.
0, फर्स्ट एंगल साइन 0 डिग्री इज 0, दूसरा क्या था हाफ, लास्ट वाला 1/2 है, 0 और 1, तो दूसरा बनेगा आपका 1/2, देन 1/√2, √3/2 एंड द 1, याद हो गया ना। अभी हम कमिंग टू द कॉस, कॉस इज सिंपली द रिवर्स ऑफ इट, इसको वाइस वर्सा ले लीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, राइट। अगर देखो हम 5 एंगल्स याद रख चुके हैं, फाइन, याद कर चुके हैं। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन 45 ये था हमारा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो 1/√2, 45 बीच में है, तो साइन 45 इज हाउ मच 1/√2। नाउ विदाउट लुकिंग एट अ स्क्रीन टेल मी कि cos 45 कितना होगा, cos 45 1/√2 होगा, ठीक है। उसी तरह चलो साइन 30 कितना था 1/2, तो cos 60 कितना होगा, cos 60, 30, 60, 90, sin cos और कोट्रिग्नोमेट्री, तो sin 30 अगर 1/2 है, ओके, इफ इन केस sin 30 इज 1/2, तो cos 60 कितना बनेगा, सॉरी sin 30 इज 1/2, तो cos 60 इज ऑल्सो 1/2, ओके। चलो लेट अस नॉट लुक एट द टेबल, हम बिना टेबल को देखे ये करते हैं। चलिए अगर आप मानो आपके पास tan 30 है, राइट, tan 30 यू रिमेंबर इट इज 1/√3, बस एक वैल्यू इसको याद रख लो, ऑलरेडी आपको ये पता चल चुका है कि दिस इज 1, tan 45 इज 1, tan 30 इज 1/√2, तो cot में 1/√3 भी आएगी, कब आएगी, ये आएगी 60 पर, 30 + 60 इज 90 एंड दे आर कोट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपको बताता हूँ tan 60, जस्ट डोंट बी कंफ्यूज, है ना, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं tan 30 और tan 60 में। tan 30 इज 1/√3 एंड tan 60 इज √3, tan 60 अगर √3 है तो यहाँ पे cot में √3 कब आने वाला है, आपको cot में ये 60 है तो ये 30 पे हो जाएगा, फाइन। ये भी आपको इजी टू रिमेंबर है, इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन, पहला वाला 0 to 1 था, तो ये 0 to अनडिफाइंड इन्फिनिटी तक है, ओके। सो पहला आपको tan में 0 होगा, उसके बाद दूसरा होगा आपको 1/√3 एंड देन 1√3 एंड अनडिफाइंड, बोलो एक बार 0, that is tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, then tan 60 is √3 and tan 90 is undefined। इसको जस्ट रिवर्स कर लेना, ओके। अगर आपको साइन याद है तो आपको कोसिकेंट आ जाएगा, कॉस याद है तो सीकेंट आ जाएगी। चलिए हम कॉस से अब ये सीकेंट देखते हैं। मानो अगर आपको cos 30 चाहिए, क्या चाहिए, कोसिकेंट 30, मानो कोसिकेंट 30 चाहिए हमको, कोसिकेंट 30 कितना है 2, तो कोसिकेंट 30, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, साइन, ठीक है। तो साइन 30 पे जाना है आपको, यहां से साइन 30, यहाँ टेबल पे नहीं, आपको यहां से रिकॉल करना है, साइन 30 इज 1/2, इसका रेसिप्रोकल लो आप 2/1, ठीक है। सो 2/1 इज नथिंग बट 2, फाइन। उसी तरह चलिए अगर हम देखते हैं कि सीकेंट 45 हमको चाहिए, राइट, क्या चाहिए, सीकेंट 45√2, सीकेंट 45 क्या होगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बताइए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट 45 इज इक्वल टू 1/cos 45, ठीक है। सो 1/cos 45, तो cos 45 कितना था हमारा 1/√2, उसका रेसिप्रोकल करिए, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2/1 विच इज नथिंग बट √2, ओके। तो इसी तरह ये होगा, थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, आप कर पाओगे। एंड हम इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये हमारी अप्रोच, हमारे ट्रिक्स, टेक्निक्स सब अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। अगर आपको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगी तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, विल रिविजिट इट अगेन, फाइन। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, आप कई ट्रिक्स बताते हैं, फिंगर्स के ट्रिक्स लेफ्ट हैंड से बताते हैं, 0, 30, 45, आपको जो अच्छी लगी आप कर लीजिए, बट अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आपको ट्रिक को रिकॉल करना नहीं है, ट्रिक्स विल क्रिएट सो मच ऑफ कंफ्यूजन। आपको ये वैल्यूज याद रखने, और ये वैल्यूज डोंट वरी, मे बी फर्स्ट टाइम आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे करने वाले हैं। व्हाइल वी डू द प्रॉब्लम्स, इतने नंबर ऑफ टाइम्स हम प्रॉब्लम्स करते हैं कि आपको ये सारे वैल्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे, ओके। ट्रस्ट मी, यू विल डू इट, यू विल रॉक इट, फाइन। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, और मैंने जो कुछ भी बेसिक्स बताया, दिस आर वेरी एसेंशियल, डोंट स्किप दैट, ओके। दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस, ये बेसिक्स को आप ये साथ में इसको भी नोट करो, इसको भी पढ़ो, समझो, तो आपके लिए आसान होने वाला है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टेबल, और हम एक बार उसको, ये वैल्यूज को दोबारा रिकॉल करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड प्रैक्टिस, हैव अ गुड डे।